पिछली एपिसोड में हमने जिम और उसकी फैमिली की चोजिंग सेरेमनी देखी थी, जहां जिम और उसकी फैमिली टाउन में रहना चुनते हैं लेकिन जूली कॉलोनी हाउस में रहने लगती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आई एक्सप्लेन चैनल। आज मैं आपके लिए फ्रॉम सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो लाइट्स ऑन रख लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। यह एपिसोड सीधा इंट्रो से ही शुरू हुई थी और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि उस अंडरग्राउंड चैम्बर से कोई बाहर आ रहा है जो अपने जेड को पिछली एपिसोड में मिला था। हम देखते हैं कि वो एक बच्चा है जिसके पास एक छोटा सा लंच बॉक्स भी है और वो बच्चा देखता है कि रास्ते पर लाशें पड़ी थी, जिन्हें देखकर वो बच्चा घबरा जाता है और सीन विक्टर पर शिफ्ट होता है। विक्टर यहाँ जूली की ड्राइंग बना रहा था और जूली सो रही थी, लेकिन अचानक से वो डर कर उठ जाती है और विक्टर को देखकर और डर जाती है। और भाई, कोई भी टीनेज लड़की ये देखकर डरेगी ही कि एक 40 साल का आदमी सोते हुए उसकी ड्राइंग बना रहा है। खैर, विक्टर जूली को ख्वाबों के बारे में ज्ञान पेलने लगता है जो जूली के सर के ऊपर से गुजर जाता है। विक्टर जब वहाँ से जाने लगता है तो हम देखते हैं कि विक्टर के पास वो सेम लंच बॉक्स था जो हमने अभी उस बच्चे के पास देखा था, यानी विक्टर ही वो बच्चा है जो चैम्बर से बाहर निकला था। इससे विक्टर के कैरेक्टर को और डेप्थ मिल गई है और न जाने उसने इतनी सालों में क्या क्या झेला होगा, क्योंकि वो तब से यहीं रह रहा है जब से छोटा बच्चा। इधर बॉयड फ्रैंक की बॉडी उठाने आया था दफनाने के लिए। सैरा डाइनर में कैनी की मॉम को रोते हुए देखती है, लेकिन जब कैनी की मॉम सैरा को देखती है तो वो नॉर्मल बिहेव करने लगती है। दूसरी तरफ हमें जिम और टैबिथा में एक और इमोशनल मोमेंट दिखाया जाता है। टैबिथा अभी तक थॉमस के सदमे से ही नहीं निकली थी, अब ये सब हो गया था। यहाँ ईथन आता है और जिम उसे लेकर डाइनर में जाने लगता है। टैबिथा घर पर ही रहकर सामान सेट करेगी। बॉयड फ्रैंक की बॉडी को लेकर जा रहा होता है कि उसे जिम और ईथन मिलते हैं। ईथन बॉयड से उसकी हेल्प करने के लिए पूछता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो खुद ही कर लेगा। ईथन और जिम डाइनर में आ जाते हैं तो सैरा उन्हें वेलकम करने लगती है और बताती है कि वो उन्हीं का वेट कर रहे थे, क्योंकि कैनी की मॉम नए लोगों के लिए कुछ न कुछ स्पेशल बनाती थी। ईथन यहाँ पर पैनकेक्स की फरमाइश करता है। इधर बॉयड फ्रैंक की बॉडी को लेकर फादर खतरी के पास आ गया था और वो उसे बोलता है कि फ्रैंक को उसकी फैमिली के साथ ही दफनाए। अब हम जेड को देखते हैं जो चैम्बर के पास बैठकर कुछ सोच रहा था कि तभी वहाँ पर कैनी आ जाता है और जेड उसे लेकर चैम्बर के अंदर चला जाता है। वो उसे वो सब बताता है जो उसने कल चैम्बर में देखा था। कैनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि शुरू के दिनों में ऐसा ही होता है। कैनी यहाँ पर जेड पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जेड उससे भीख मांगता है और बोलता है कि वो उस पर यकीन करे। तो कैनी बोलता है कि क्यों ना वो शेरिफ स्टेशन चले और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब हम डाइनर में देखते हैं कि कैनी की मॉम ईथन के लिए पैनकेक्स बनाकर ले आई थी। ईथन जिम से पूछता है कि क्या अब वो यहीं रहेंगे, तो जिम बोलता है कि नहीं और कहता है कि वो इसे छुट्टियों की तरह समझे। ईथन बताता है कि उसे ये एक मैजिकल क्वेस्ट की तरह लगता है और शायद थॉमस भी किसी क्वेस्ट पर गया है। अब जिम इमोशनल हो गया था, लेकिन वो ईथन के सामने रोना नहीं चाहता था, तो वो बाथरूम में जाकर रोने लगता है। अब डाइनर में विक्टर आता है और वो ईथन को बताता है कि जंगल के दरख्त 4 इंच आगे आ गए हैं और ये बुरी खबर है। लेकिन विक्टर इससे भी ज्यादा जरूरी बात पूछने आया है। वो ईथन को द बॉय इन वाइट की ड्राइंग दिखाकर बोलता है कि क्या ये वही बच्चा है जो ईथन को जंगल में नजर आता है। लेकिन ईथन कहता है कि विक्टर इतना बड़ा है फिर भी वो अभी तक बच्चों जैसी ड्राइंग बनाता है। तो विक्टर कहता है कि जितना पूछा है उतना बता, ड्राइंग का रिव्यू नहीं मांगा तुझसे। तो ईथन बताता है कि हाँ, ये वही बच्चा है। अब यहाँ जिम आता है और विक्टर से वो ड्राइंग छीन लेता है और उसे ईथन से दूर रहने का बोलकर वहाँ से भगा देता है। इधर जूली कॉलोनी हाउस में बैठी रो रही थी। वहाँ फातिमा आकर उसे कहती है कि शुरुआत के कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं और उसे अच्छा फील होगा कि वो ट्रूडी से अपने कपड़े वापस ले आए। ट्रूडी वही लड़की थी जो जेड की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और उसने जूली की शर्ट बिना पूछे ही पहन ली थी। इधर ईथन जिम से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने विक्टर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया और विक्टर ईथन का दोस्त है। फातिमा जूली को कपड़े समेटने के लिए ले आई थी और वो जूली को ट्रूडी का स्वेटर पहनने के लिए दे देती है। तब वहाँ टैबिथा आती है। वो जूली का स्वेटर लेकर आई थी और जूली को वापस उनके साथ आने के लिए बोलती है, लेकिन जूली चिढ़ जाती है और टैबिथा को बताती है कि वो जानती है कि जिम और टैबिथा डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। जूली अपनी मॉम को काफी बातें सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। तो फातिमा टैबिथा से जूली का स्वेटर ले लेती है। इधर कैनी जेड को मैप दिखा रहा था और बताता है कि वो सब लोग अलग अलग लोकेशन से उस टाउन में पहुँच गए थे और यहाँ सबसे बड़ा खतरा मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि ये जगह है जो इंसानों के दिमाग के साथ खेलती है और उन्हें वो करने पर मजबूर कर देती है जो वो इनसे करवाना चाहती है। जो यहाँ के तौर तरीकों में नहीं ढलता वो जल्दी ही मारा जाता है या पागल हो
जाता है। तभी वहाँ पड़े रेडियो में आवाज होती है और जेड रेडियो को उठा के जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। इधर जिम घर के बाहर बैठा वो ड्राइंग देख रहा था, तभी वहाँ टैबिथा आती है और उसे बताती है कि जूली को डाइवोर्स के बारे में सब पता है। तो जिम बोलता है कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तो टैबिथा इस बात पर गुस्सा करने लगती है और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। घर के अंदर ईथन यूं ही भटकते भटकते जिम और टैबिथा की आवाजें सुनने लगता है। तभी खिड़की पर विक्टर आता है और ईथन से बाहर आने को बोलता है। विक्टर ईथन को जंगल में अपने साथ द बॉय इन व्हाइट को ढूंढने के लिए ले जाना चाहता था। पहले तो ईथन मना करता है, लेकिन विक्टर उसे ये कहकर मना लेता है कि द बॉय इन व्हाइट ने उसे चुना है, जैसे कभी उसने विक्टर को चुना था। वो ईथन को एक लकड़ी देता है और उसकी बैसाखी वहीं फेंक देता है और दोनों जंगल में चले जाते हैं। इधर बॉयड बॉक्स को दोबारा बना रहा था, वहाँ पर फादर खत्री आ जाता है। वो बॉयड से कहता है कि वो अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल दे और सिर्फ बॉयड ही है जो उन सबको मंजिल तक पहुँचा सकता है। तो उसका ठीक रहना और कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है, वरना उसकी वाइफ की कुर्बानी बेकार जाएगी। ये कहकर फादर खत्री वहाँ से चला जाता है। बॉयड की वाइफ की बैक स्टोरी हम इस सीरीज में आगे देखेंगे। फादर के जाने के बाद बॉयड का हाथ फिर से कांपने लगता है। जंगल में विक्टर ईथन को बताता है कि उसने द बॉय इन व्हाइट को तब देखा था जब वो ईथन की उम्र का था और विक्टर ही है जो इस टाउन में सबसे ज्यादा वक्त गुजार चुका है। ईथन उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो विक्टर गुस्से से कहता है कि वो इस बारे में बात न करे। ईथन विक्टर को अपने भाई थॉमस के बारे में बताने लगता है कि तभी वहीं उन दोनों को द बॉय इन व्हाइट की झलक नजर आती है। विक्टर ईथन से छुपने का बोलता है और दोनों छुपकर द बॉय इन व्हाइट को जाते हुए देखने लगते हैं। इधर टैबिथा ईथन को जूली से मिलवाने ले जाना चाहती थी, तो वो ईथन को आवाज लगाती है, लेकिन ईथन कोई जवाब नहीं देता। जिम को घर के पीछे ईथन की बैसाखी जमीन पर पड़ी हुई मिलती है और वो दोनों परेशान होकर ईथन को आवाजें लगाने लगते हैं। जंगल में विक्टर और ईथन द बॉय इन व्हाइट का पीछा करते करते एक बड़े से दरख्त के पास पहुंच जाते हैं जो अंदर से खोखला था। विक्टर इस दरख्त को फारवे ट्री कहता है। ईथन पूछता है कि वो क्या है, तो विक्टर एक पत्थर पर स्माइली फेस बनाकर उस दरख्त में मौजूद बड़े से सुराख में फेंक देता है। तभी एक पत्थर आसमान से उनके पास गिरता है। विक्टर वो पत्थर उठाकर देखता है तो ये वही स्माइली फेस वाला पत्थर था। विक्टर बताता है कि ये इंसानों पर भी काम करता है, लेकिन इंसानों के केस में ये नहीं पता कि दरख्त में जाने के बाद आप दूसरी तरफ कहां पर निकलेंगे और ये खतरनाक है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब विक्टर को अचानक पास्ट के विजन्स आने लगते हैं जिसमें उसे वो एक डॉग और द बॉय इन व्हाइट नजर आता है। वो घबराकर ईथन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिम और टैबिथा भी ईथन को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं और यहाँ जिम को वही सेम डॉग नजर आता है जो अभी हमने विक्टर के विजन्स में देखा था। टैबिथा को भी एक डॉग दिखाई देता है और अचानक से चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन यहाँ एक गन शॉट की आवाज आती है जिससे डर कर सारे कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि वो गन विक्टर ने ही चलाई थी। अरे वाह, ये तो छुपा रुस्तम निकला। जिम और टैबिथा को ईथन और विक्टर नजर आ जाते हैं। जिम विक्टर को धमकाने लगता है तो विक्टर जिम की तरफ गन तान देता है और कहता है कि वो बुरा आदमी नहीं। ईथन जिम से विक्टर को छोड़ने के लिए बोलता है और विक्टर वहाँ से जाने लगता है और जिम, टैबिथा और ईथन भी वापस घर आने लगते हैं। विक्टर अपने रूम में आकर अपनी बनाई हुई पुरानी ड्राइंग में से एक ड्राइंग को देखने लगता है और सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ छोटा विक्टर उस कुत्ते को देख रहा था लाशों के पास खड़े हुए। वहाँ उसे द बॉय इन व्हाइट भी नजर आता है और विक्टर उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि द बॉय इन व्हाइट एक झूले पर जाकर झूला झूलने लगता है और वो विक्टर को भी अपनी तरफ बुला रहा था, लेकिन देखते ही देखते द बॉय इन व्हाइट गायब हो जाता है और सीन वापस प्रेजेंट पर शिफ्ट हो जाता है। विक्टर ने अपनी बनी हुई ड्राइंग्स पूरे कमरे में लगा रखी थी। जिम विक्टर की शिकायत करने के लिए बॉयड के पास आता है और उसे बताता है कि विक्टर अपने लंच बॉक्स में एक गन भी रखता है। बॉयड उसे कहता है कि वो डोना से बात करेगा क्योंकि कॉलोनी हाउस के जो लोग थे उनकी जिम्मेदारी डोना की थी। यहाँ बॉयड जिम को अपने साथ डिनर करने के लिए भी बोलता है। इधर हमें कॉलोनी हाउस में जूली, फातिमा और एलिस के दरमियान फ्रेंडली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाया जाता है। यहाँ एलिस और फातिमा ने जूली के लिए अपने रूम में एक अलग से बेड लगाया था, जिसे देखकर जूली बहुत खुश हो जाती है और फातिमा जूली को टैबिथा का दिया हुआ स्वेटर भी देती है। दूसरी तरफ बॉयड बाथरूम में चीख कर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है और अब हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉयड जिम और टैबिथा से कहता है कि टाउन के सभी लोग एक फैमिली की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सारा ईथन को अपनी मदद के लिए साथ ले जाती है। तभी वहाँ बड़ा रेडियो डिवाइस गाना बजाने लगता है। तो बॉयड कहता है कि अक्सर ऐसा होता रहता है। वहाँ पर कैनी आता है और बॉयड को बुलाता है। बॉयड उसकी बात सुनने के लिए डाइनर से बाहर चला जाता है। जिम और टैबिथा टेबल पर अकेले तो जिम मौका देखकर टैबिथा से माफी मांगने लगता है और टैबिथा
अपिथा भी उसे माफ कर देती है। अब सारा को अचानक बाजू में दर्द होने लगा था और वो देखती है कि उसके बाजू पर खुद ब खुद ही किल द बॉय लिखा जाता है। सारा घबरा कर ईथन की तरफ देखती है और जब वो वापस अपने बाजू की तरफ देखती है तो सब कुछ नॉर्मल था और वो घबरा कर नीचे गिर जाती है और उसे दौरा पड़ने लगता है। इधर कॉलोनी हाउस में सब लोग डर कर विक्टर को देख रहे थे कि वो जमीन खोद रहा है। डोना विक्टर के पास आकर पूछती है कि वो क्या कर रहा है तो विक्टर बताता है कि इस बार वो पहले से ही तैयारी कर रहा है और हमें दिखाया जाता है कि विक्टर बहुत सारी कब्रें खोद रहा है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड में सबसे ज्यादा फोकस विक्टर पर किया गया है। हमें विक्टर के पास्ट की भी झलकियां दिखाई गई हैं और सच में भाई विक्टर का कैरेक्टर यहाँ बहुत लेयर्ड है। ये बचपन से ही इस जगह में रह रहा है और क्या पता शायद उसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही ना हो और टाउन में उसने न जाने क्या क्या खतरनाक चीजें देखी और महसूस की होंगी, तभी वो थोड़ा सा पागल लगता है। लेकिन ट्रस्ट मी, विक्टर बहुत स्मार्ट है और वो हर खतरे को पहले से ही भांप लेता है और बिना पैनिक किए हुए आने वाले खतरे की तैयारी पहले से ही शुरू कर देता है। ऑल्दो वो किसी को ज्यादा कुछ बताता नहीं और अपने में ही गुम रहता है, लेकिन उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। खैर जो भी है, विक्टर स्मार्ट तो है और वो इस टाउन में सालों से अकेला ही सरवाइव करता आ रहा है। इवन तावीजों के मिलने से भी पहले से वो यहाँ पर रह रहा है और वो इस टाउन में सरवाइव करना अच्छी तरह जानता है। अब देखना ये है कि वो यहाँ आया कैसे था और अकेला आया था या उसकी फैमिली भी उसके साथ थी, जिसके बारे में वो बात करना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।